हमारा एक ही मकसद है कि मानव मानव को एक समान समझा जाए। हम भी 9 महीने में माता के गर्भ से पैदा हुए, तुम भी 9 महीने के माता के गर्भ से पैदा हुए, तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों अंतर पैदा किया जा रहा है इस देश में? अंतर नहीं सहन करेंगे बाबा साहब की औलादे है इस बात को। इस सत्संग में बाहर से आए सभी सत्संग प्रेमियों, इस मंच पर बड़े सम्मान के साथ बैठे हुए, बहुत ही सम्मान के साथ सबको नमन करते हुए, और नमन इस भूमि को भी, जहां मैं खड़ा हूं इसको भी नमन, क्योंकि इसी ने मुझे चलना सिखाया, आप सबने बोलना सिखाया और आप सबने यहाँ तक पहुँचाया, उसको भी नमन करूँगा क्योंकि मेरी मातृभूमि है। और सबसे पहले इस समाज में जन्मे उन संतों महंतों को भी नमन हमें करना चाहिए, बिना किसी रंग के, बिना किसी भेद के। रंग कोई भी हो सकता है, लेकिन विचार क्या है और संत कहना क्या चाहता है, क्योंकि संत जो कहना चाहता है वो सब एक ही रास्ते पर चलने की शिक्षा देता है। उन सभी संतों महंतों को जो समाज में पैदा हुए, मैं नमन करता हूं। और संतों महंतों के बाद सबसे बड़ा नमन उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिसने आज 21वीं सदी में इतने बड़े समाज को, इस देश में मान सम्मान और स्वाभिमान से जीना सीखा, उसको सबसे बड़ा नमन मैं करता हूं। मैं अध्यात्म जगत, अध्यात्म के रास्ते से तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन रास्ता कोई भी हो, लड़ाई विचारधारा की है। 182 ईस्वी पूर्व से 26 जनवरी 1950 में 2200 साल की गुलामी की विचारधारा की लड़ाई थी, जिसके बीच में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, गुरु रविदास जी महाराज और जितने भी संत महंत हुए हैं, उन सबको हमें याद करना चाहिए। एक लंबी लिस्ट है, और जो आपके है, जिन्होंने आपको मान सम्मान और स्वाभिमान से जीना सिखाया, उनके नाम तक याद आज हमें नहीं है, और उनके नाम याद है जो आज भी हमारी औलादों को कुचलने का काम कर रही है। इस बात पर जरूर सोच ले, चाहे संत के रास्ते से आप मानवता की बात कर रहे हो, चाहे संविधान के रास्ते से मानवता की बात कर रहे हो। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने भी मानव मानव को एक कहा, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 का संविधान देकर के यही बात कही, वी आर द पीपल ऑफ दिस इंडिया। भारत के संविधान में भी पहला शब्द ही वही है जो सारे संतों ने कहा, तथागत बुद्ध ने भी वही कहा, संत शिरोमणि रविदास जी ने भी यह कहा कि ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। वही तथागत बुद्ध ने भी कहा, वही कबीरदास जी ने भी कहा, और इतने बड़े दार्शनिक हुए कि आज तक जो लोग ढोल पीटते हैं, इतने बड़े दार्शनिक उनके पास नहीं हुए। हमें सत्य मार्ग पर चल करके या संविधान के रास्ते पर चल करके, और आज देश में क्या हो रहा है उस पर सोच करके आगे बढ़ने का काम जरूर करना चाहिए। मेरा केवल यह अनुरोध है कि आज भी हम निराश, हताश और परेशान क्यों हैं? आज भी ये जो बच्चे सत्संग में बैठे हुए हैं, जो पूरी तरह से अननोन है सत्संग के बारे में, शायद जानते नहीं है, ABCD तो जानते होंगे, ये जब बड़े होंगे, जवान होंगे, MA BEd PhD कर रहे होंगे और सड़कों पर धक्के खा रहे होंगे, तब ये जरूर पूछेंगे कि जब हमारे अधिकारों की लड़ाई को दूसरे लोग छीन रहे थे, जब इस देश के 2.3% लोग हमारे अधिकारों को छीन रहे थे, तब पापा आप क्या कर रहे थे? यदि यह सत्संग में बैठ करके आप बैठे हैं, तो जरूर कह सकते हैं बेटा सत्संग में बैठ करके हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। यदि नहीं बैठे हैं, और यदि शाम के टाइम हम दूसरी चीजों में संलग्न हैं, तो अपने बच्चों को हम जवाब नहीं दे सकते। मेरा मानना है कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने भी उसी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कबीरदास जी ने भी उसी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जोरदार तरीके से लड़ी, और बाबा साहब ने अपने पुत्रों की आहुति देकर भी उसी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो सदगुरु समनदास जी महाराज ने भी इस क्षेत्र में उसी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मानव मानव को एक समान समझा। बाबा साहब ने जब नारी के उत्थान की बात की,
तो केवल एक जाति की नारी का उद्धार नहीं हुआ। अगर बाबा साहब का संविधान ना हो तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ना बनती। अगर बाबा साहब का संविधान होता, किसी जाति धर्म की बिटिया आज भी चूल्हे पर रोटी बनाकर अपना काम चलाती, आज जीन्स पहन करके वो बाजार में ना निकलती। बाबा साहब ने 8 मार्च का कल का दिन था, बाबा साहब की बदौलत आया। और बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, कबीरदास जी, सारे संतों का निरूपण ही तो है। और वो निरूपण एक किताब में दे करके आपके बीच में चले गए, जिसको भारत का संविधान कहते हैं। यदि आप अपने घरों में बहुत सारी किताबों को रखते हैं, तो एक किताब भारत की संविधान की भी रख दे। जहां आप सुबह उठ करके पूजा करने जाते, वो आपका पूजने का स्थल नहीं है। यदि किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, पूजने का स्थल वो है जो आपके सामने बैठे हुए हैं। इनकी अमर वाणी, इनके अमर विचार पढ़ करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि आप दूसरों को बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो इनको गुलाम करने का काम आप करें। मेरा अनुरोध है आपसे, बहुत छोटा हूं, इस गांव में जन्मा हूं, लेकिन गांव में जन्मने के बाद आप सबकी ऊर्जा की बदौलत आज किसी से डरने की बात मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने संतों को पढ़ा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा है। आज अगर मेरे पास बोलने का अधिकार, एक समय ऐसा था कि यहां माइक पे मैं क्या, आप में से कोई बोल भी नहीं सकता था। आज बाबा साहब आपको बोलने का अधिकार दे करके चले गए, कोट पहनने का अधिकार दे करके चले गए। मैं ये कामना करता हूं कि मेरे इस गांव का, इस मोहल्ले का, इस प्रदेश का सब बच्चे कोट पहन करके आगे बढ़ने का काम करें, बेटियां आगे बढ़ने का काम करें। ऐसा काम हमें करना चाहिए। और यदि मोहल्ले से कोई बच्चा, मैं हर गांव में यही बात कहता हूं, यदि कोई बेटा और बेटी आगे बढ़ने का काम करते हैं तो सारे के सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये हमारा काम होना चाहिए, ना कि टांग खींचने का काम। यदि एक बच्चा भी हमने एसपी, डीएम बना दिया अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, तो बड़ी बात होगी। एक डॉक्टर बना दिया, एक इंजीनियर बना दिया, एक वकील बना दिया, तो बहुत बड़ी बात होगी। एक संत बना दिया, सच्चा संत बना दिया, जिसका काम केवल सतमार्ग पर चलाना हो। कपड़ों का भेद नहीं है, व्हाइट पहन लो, कोई सा पहन लो, कोई बात, लेकिन अंदर क्या है, इनर मोस्ट में क्या है, अंतस में क्या है, क्या कहना चाहता है, आपको सतमार्ग पे चला रहा है कि नहीं चला। इन्होंने चलाया, इन्होंने पर्दा नहीं रखा। वो लोग पर्दा रखते हैं, कहते हैं कि आज वो पूज लो, जो है वो ठीक है, बस बताने का काम नहीं करते। तथागत बुद्ध ने कहा कि पहले जानो तब मानो। शिरोमणि रविदास ने यही कहा, कठौती में गंगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत। कठौती में गंगा का मतलब है कि यदि आप पूरी तरह से प्योर हो। अब आप एक छोटी सी बात सुनकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वही जल जिसका केमिकल फार्मूला H2O है, वही जल करोड़ों लोग जाकर के, जहां 20% से ज्यादा पोल्यूशन है, वहां जाकर के धर्म भ्रष्ट होकर के वहां क्या कर रहे हैं, इस बात को जानने की आवश्यकता है। हमको किस रास्ते पर ले जाने का काम 3% लोग इस देश में कर रहे हैं, उस बात पर सोचने की आवश्यकता है। मेरा आप सभी से नमन है कि काम हमने बहुत कम किया है। चाहे मैं कोर्ट वाला हूं, चाहे आप संत की श्रेणी में हो, यदि काम किया होता तो आज हम इस देश में लाचार और असहाय ना होते। इस पर सोचने की आवश्यकता है। ये बच्चे जब बड़े होकर के आगे बढ़ेंगे तो नौकरियां नहीं मिलेगी इस देश में, जो हमारा मूल अधिकार है। नौकरी आरक्षण का मूल अधिकार था, जो 24 सितंबर 1932 में बाबा साहब ने बलिदान देकर के आरक्षण का अधिकार मिला था। कॉम्युनल अवार्ड देकर का बलिदान दिया था, जिसमें 2 वोट का अधिकार हुआ था। जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। मार्ग कोई भी हो, सत्संग का मार्ग हो, बीच बीच में जाकर के गलियों में, मोहल्लों में कहने का, विचारों का मान लो, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि मानव को एक समान समझा जाए। हम भी 9 महीने में माता के गर्भ से पैदा हुए, तुम भी 9 महीने के माता के गर्भ से पैदा हुए, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? क्यों अंतर पैदा किया जा रहा है इस देश में? अंतर नहीं सहन करेंगे, बाबा साहब की औलादे है, इस बात को सोच लीजिए आप। मेरा ज्यादा बात नहीं को, 2 मिनट का समय मिला था, मुझे ज्यादा समय हो गया। बस आपसे यही इल्तजा है कि आप अपने आप को संजालने का और संवारने का काम करिए, और ये जरूर सोचे कि औलादों का क्या होगा। यदि मंदिर है, हमारे मंदिर है, तो वहां पर आपसे मेरी हाथ जोड़कर अनुरोध है कि मंदिर में बहुत सारे कमरे हैं, वहां एक लाइब्रेरी स्थापित करके ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाने का काम आप जरूर करें, ताकि बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ सके। मेरा ये अनुरोध आपसे। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब जिले मुजफ्फरनगर में लेकर के 17 लाइब्रेरी का संचालन अलग अलग गांवों में हुआ है। इस साल 5 लाइब्रेरी बनी है। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप इस तरह के कामों को आगे बढ़ाने का काम जरूर करें। सत मार्ग के साथ साथ वो भी सत का मार्ग है। यदि बच्चे को उसके
इस ब्रेन को, हम सॉफ्टवेयर को हम पूरी तरह से परिपूर्ण कर पाए, सोचने समझने की पावर दे पाए, तो जो हमारे बुजुर्गों ने किया वो शायद हम ना कर पाए। बड़ा है तो सम्मान दो, छोटा है तो हम सम्मान लेंगे, इस बात को सोच करके आगे बढ़ने का काम करें। और हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, फंडामेंटल राइट है, डरने और घबराने की आवश्यकता आज की सदी में नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब संत शिरोमणि रविदास जी महाराज।